बीएस एकेडमी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग को इसका चैप्टर का पार्ट 5 लेके आए हैं और इस पार्ट में आज ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और ये लास्ट पार्ट जो है उसमें हम लोग को पढ़ना है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, जो डिफरेंस होता है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, उसके बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या क्या है। इसमें और भी है, आगे बताएंगे उसको, फिलहाल इतना को समझते हैं। देखिए पादप कोशिका में क्या है, यह प्रायः बड़ा होता है और जंतु कोशिका प्रायः छोटा होता है। हम देखिए बनाए थे फिगर, आप लोगों को पता है। देखिए जो पादप कोशिका को लगभग एकदम बड़ा बताए थे, प्रायः बड़ा, और ये जो था ये केंद्रक होता है, और ये देखिए जो छोटा बना था इसमें केंद्रक होता है। तो जो पादप कोशिका है वो प्रायः बड़ा होता है और जो जंतु कोशिका है वो प्रायः छोटा होता है। इसमें रिक्तिका बड़ी पाई जाती है। इसमें देखिए जो रिक्तिका बना है तो ये इतना बड़ा साइज से इसमें केंद्र की तरफ बताए थे, इसमें रिक्तिका जो है बड़ी पाई जाती है। एक रिक्तिका देखिए इधर छोटा बना है इसमें, और जंतु कोशिका में क्या होता है, रिक्तिका छोटी पाई जाती है। क्लियर है। फिर आगे देखिए इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखिए हम बताते हैं कोशिका के ऊपर, पादप कोशिका में कोशिका के ऊपर एक और मोटी परत होता है, बताते ना, एक और मोटी परत जी, मोटी परत देखिए है ना, मोटी परत इसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है, कोई भी परत नहीं पाया जाता है, मतलब इसमें कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। फिर देखिए इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट बताते हैं जिसके कारण जो पेड़ पौधे का पत्ती का रंग हरा होता है, किसके कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण। ये केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, मतलब जंतु कोशिका में कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। तब तक क्लियर है। आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा प्रारंभ से लेके अंत तक। सबसे पहले हमने सीखा था कि कोशिका होता क्या है। कोशिका हम बताए थे कि जीवों के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो पहले हम यही सीखे थे कि कोशिका जो है वो जीवों के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि कोशिका का खोज किसके द्वारा जी, रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक के द्वारा कितने ईस्वी में, 1665 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, वो भी किस अवस्था में, मृत अवस्था में। अब हम बता दें किस चीज से किया गया था, कॉर्क के पतली छाल, कॉर्क के पेड़ है उसके छाल द्वारा किया गया था। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि जीवित कोशिका खोज किसके द्वारा किया गया था। जीवित कोशिका खोज बताते थे एंटोन वॉन लीवेनहॉक, ये वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने किस जीवित कोशिका खोज किया था। कब किया था, इसे 9 साल बढ़ा दीजिए, 1674 ईस्वी में किया था। किसके द्वारा किया था तो बताया था, मवाद के द्वारा हुआ था जीवित कोशिका खोज। किसके द्वारा, एंटोन वॉन लीवेनहॉक, सन 1674 ईस्वी में। ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि और हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या कवर किया है, क्या क्या सीखा है। फिर हम लोगों ने इसमें सीखा था कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है जी, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, जिसकी लंबाई कितना, लगभग कितना बताते, 17 सेंटीमीटर, और चौड़ैया कितना बताते, कितना, लगभग 13 सेंटीमीटर बताते। इसके बाद हम लोगों ने ये कवर किया था, ये तो सबसे बड़ी। उसके बाद सबसे छोटी कोशिका के बारे में हम जानते हैं। तो छोटी होता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और इसकी आकार कितनी होती है, 0.1 माइक्रोमीटर। इतना क्लियर है। फिर हम लोगों ने बात किया था कि क्या बोलते हैं, जो मुर्गी का अंडा होता है,
मुर्गे का अंडा जो है वो क्या एकल कोशिका होता है। कैसा होता है? एकल कोशिका होता है, मतलब एक कोश ये होता है। एकल कोशिका मतलब एक कोशिका का बना होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि मानव शरीर जो है, मानव शरीर उसमें कौन सी लंबी होती है सबसे कोशिका? तो बताइए कौन सी होती है सबसे लंबी कोशिका जो है मानव शरीर की? वो तंत्रिका कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन जी? तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में जाना था, तो इसका डिफरेंशियल क्या? देखिए, एक कोशिकीय मतलब वैसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका से बना है उसे एक कोशिकीय, और बहुकोशिकीय मतलब वैसा जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? फिर हम लोगों ने बात करते जो तंत्रिका कोशिका है, हमारे शरीर में मुख्य काम क्या है पता था ना? तंत्रिका कोशिका का मुख्य काम शरीर के सूचना जो है, कहीं भी अगर कोई सूचना हुआ जिसे कटा गया, चाहे और कुछ हो गया, कुछ काट उठ दिया, तो उसका सूचना दिमाग तक कौन देता है? यही तंत्रिका कोशिका पहुंचाता है। मतलब शरीर की सारी सूचना दिमाग तक कौन पहुंचाता है? तंत्रिका कोशिका पहुंचाता है। ठीक है। अब हम लोगों ने बात किया था इस कोशिका के बारे में कि कोशिका में होता क्या है, क्या होता है। देखिए आगे बात करते हैं। अब हम लोगों ने बात किया था कि कोशिका द्रव्य होता क्या है। कोशिका द्रव्य बताया था ना? कोशिका द्रव्य जो है एक जेली जैसा पदार्थ, जेली जैसा पदार्थ। ठीक है। जेली जैसा पदार्थ ना, जेली जैसा पदार्थ। और ये जो है जेल जैसा पदार्थ, और क्या बोलते हैं इसका? इसमें क्या होता है? सारे कोशिकांग क्या करते हैं? सारे कोशिकांग क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात किए थे कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली इसे क्या बोलते हैं? एक और नाम क्या है इसका? प्लाज्मा झिल्ली। इसका एक और नाम है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है। और इसे चयनात्मक परागम्य कहते हैं, क्योंकि ये शुद्ध पदार्थ यानी कि ऐच्छिक पदार्थ को कोशिका के अंदर आने देता है और बेकार पदार्थ को कोशिका से बाहर निकालता है। इसलिए इसे कौन झिल्ली बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चयनात्मक परागम्य बोलते हैं। फिर हम लोगों ने बात किया था केंद्रक क्या होता है? यह कोशिका का एक तरह से आत्मा होता है, सजीव संघटक होता है। एक तरह से ये केंद्र का मेन पार्ट समझे। मेन पार्ट सब है कोशिका का, लेकिन केंद्रक जो है उसे शरीर की आत्मा की तरह, कोशिका की आत्मा की तरह ये कार्य करता है। और ये जो तीनों है, ये तीनों मतलब कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली और केंद्रक, ये तीनों कोशिका का क्या बोलते हैं? मतलब मेन पार्ट एक तरह से होता है, जिसके बारे में तुम्हें डीपली पढ़ना है। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया का जितना इसमें डीपली नहीं पढ़ना है, बट माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा सा बताते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बताते हैं कि हमारे शरीर में जो प्रोटीन का पाचन है वो कोशिका के किस अंग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का क्या होता है? शरीर का निर्माण करना। प्रोटीन से क्या होता है? हमारा शरीर की जो मांस है, मतलब मांसल संरचना है, वो प्रोटीन से ही बनता है। और प्रोटीन के पाचन कोशिका के किस अंग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं? बिजली घर। कोशिका का बिजली घर बोलते हैं, बिजली घर कहते हैं। क्यों कहते हैं पता है ना? क्योंकि इसमें प्रोटीन का पाचन होता है। हमारे शरीर में जो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए क्या बोलते हैं? कोशिका का बिजली घर बोलते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए आगे बात करते हैं कि हमने क्या सीखा।
आगे बात करते हैं कि हमने क्या सीखा। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में जो जो भी सीखा है उसे एक बार मैंने रिकॉल करा दिया है। फिर आप लोग अभ्यास बनाने का प्रयास कीजिएगा और जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। और इसी के साथ जो आपका क्विज का चैप्टर 1 है क्लास 8 का, जो चैप्टर वन क्लास कितना जी 8, क्लास 8 का जो चैप्टर 1 है इसी के साथ एक जो होता है। आप लोग अभ्यास प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उस सवाल को बना देंगे, ठीक है। तो आज कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। ये सेकेंड चैप्टर है क्लास 8 का। कल से हम लोग उसे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।